नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ जिले में बीते सोमवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हुए हैं और अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जिकल ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 दिनों की रूस विजिट को कम्प्लीट कर लिया है। इसी बीच भारत और रूस के बीच में करीब 11 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं और इसमें SU-57 का जिक्र भी किया गया है जिसे भारत चाइना के J-20 को काउंटर करने के लिए लेने वाला है। वहीं पीएम मोदी के रूस से लौटते ही अमेरिका के 5 अलाई कंट्रीज यूक्रेन को कई बड़े एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये अब भी नहीं रुकने वाला है। वहीं सऊदी अरेबिया ने एक तरीके की इनडायरेक्ट धमकी दे दी है G7 कंट्रीज को और सऊदी अरब ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि G7 कंट्रीज का मालिक अमेरिका है। आज के इस वीडियो में भारत, रूस, यूक्रेन, सऊदी अरब, अमेरिका, पाकिस्तान से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में हुए बड़े आतंकी हमले में एक बार फिर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके पीछे अमेरिका की एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताते हैं। बीते सोमवार को जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ जिले में एक आतंकी हमला किया जाता है भारतीय सेना के काफिले पर। इसमें 5 जवान शहीद हो गए और 4 अभी घायल हैं। और यदि आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि ये एक हमला नहीं बल्कि ऐसे कई हमले सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर किए गए हैं, पहले हजौरी और अब कठुआ में। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि भारतीय सेना में जो व्हीकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसमें सेना को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है, ये व्हीकल्स अभी भी पुराने मॉडल्स के इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें ना तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस हैं और ना ही एडवांस फीचर। तो अभी हमारी सरकार की सबसे पहले प्रायोरिटी यही बनती है कि इन व्हीकल्स को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो इन आतंकियों में दम नहीं है कि हमारी सेना को सामने से आकर के चैलेंज कर सके। इसीलिए ये पीठ पीछे या फिर अचानक से हमले करते हैं जिससे सेना को रेडी होने में थोड़ा सा समय लग जाता है और इस पर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट भी है कि देश के अंदर भले ही 4-5 कम हाईवेज बनाए जाएं, लेकिन सेना को सबसे पहले सिक्योरिटी दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर लिखिएगा। अगर बात की जाए अमेरिकी लिंक की आतंकी हमले में तो यहाँ पर भी M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया है और बीते 1 महीने के अंदर जितने भी आतंकी हमले देखे गए हैं उनके पास से ऐसे ही बुलेट्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वैसे तो अमेरिका दुनिया भर के आतंकियों को दुनिया भर में किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है, लेकिन क्या अमेरिका को इस बात का पता नहीं है कि उसकी M4 कहां पर सप्लाई की जा रही है। अगर कुछ आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो अमेरिका का जो डिफेंस प्रोडक्शन है और डिफेंस एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ गया है और बीते 4 सालों में ये करीब 14% बढ़ा है। तो जहां एक तरफ अमेरिका जम करके प्रॉफिट बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अकाउंटेबिलिटी भी लेनी होगी कि एग्जैक्टली उनके हथियार कहां पर जा रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रूस यात्रा को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच भारत और रूस के बीच में करीब 11 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं। आइए उन्हें इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट डील की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के दोनों देशों ने 2024 से 2029 तक की एक नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र पर किस तरीके से दोनों देश मिलकर के आगे काम कर सकते हैं, रिसर्च की जा सकती है, इस पर एग्रीमेंट किए गए हैं। निवेश किस तरीके से दोनों ही देश एक दूसरे के अंदर बढ़ाएंगे, इस पर एक इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है। वो समझौता ये है कि इन्वेस्ट इंडिया और JSC मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के बीच में ये समझौता किया गया है, जिससे रूसी कंपनियां भारतीय बाजार में आसानी से निवेश कर पाएंगी। चौथी डील्स की बात की जाए तो बिजनेस प्रमोशन काउंसिल एंड बिजनेस दोनों देशों के बीच कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं। इसमें इंडियन बिजनेस प्रमोशन काउंसिल और रशिया के बीच में समझौता किया गया है, जिससे जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है ये इजीली की जा सकती है। 5वें एग्रीमेंट की बात की जाए तो लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार कार्बन इमिशन हो रहा है, इस पर किस तरीके से दोनों देश काम करेंगे। वहीं रशिया के अलग अलग मंत्रालय भारत के अलग अलग मौसम पर काम करने वाले मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करेंगे, इसके लिए समझौता साइन किया गया है। वहीं 6 एग्रीमेंट की बात की जाए तो पोलर क्षेत्रों में रिसर्च और लॉजिस्टिक को लेकर के कैसे काम किया जाए, इसके लिए भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर और ओशियन रिसर्च और रूस के आर्कटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में समझौता किया गया है। 7वां इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की किस तरीके से हम विवादों से निपट सकते हैं। लगातार कई इंटरनेशनल मुद्दों में भारत और रूस को घसीटा गया है, जिसमें हम कैसे एक साथ मिलकर के काम करेंगे, इसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं। वहीं सर्वे ऑफ इंडिया और रूस के कैडेस्ट्रल सेवा के बीच एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किया गया है। वहीं भारत की प्रसार भारती और रूस के टीवी नोज 30 के बीच में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किया गया है, जिससे जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कैसे दोनों देश अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं,
हैं, ये एग्रीमेंट किया गया है। और 10th एग्रीमेंट की बात की जाए तो एनर्जी, फार्मा, साइंस एंड रिसर्च के ऊपर कैसे काम किया जाएगा, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं। और अगले इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर रशिया ने एक बार फिर भारत के सामने प्रपोजल रखा है कि भारतीय वायुसेना के लिए Su-57 अभी भी एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ये डायरेक्टली चाइना के J-20 को काउंटर कर सकता है, क्योंकि चाइना लगातार अपने इस पावरफुल फाइटर को भारत की सीमाओं पर तैनात करना शुरू कर चुका है। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आज भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चाइना लगातार अपने डिफेंस में काम करना शुरू कर चुका है। करंटली सिर्फ 3 ही ऐसे देश है जिनके पास ऐसे एडवांस फाइटर जेट हैं, जिसमें रशिया के पास Su-57, चाइना के पास J-20 और यूएस के पास F-35। लेकिन भारत के पास फिलहाल के लिए अभी कोई एडवांस फाइटर जेट नहीं है। और इसी चीज को रशिया ने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हम आपके हिसाब से अपने फाइटर जेट को और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं और कई सारे मेजर चेंजेस भी किए जा चुके हैं। अब एग्जैक्टली चेंजेस क्या हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन रशिया ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम भारतीय वायुसेना के हिसाब से इन्हें तैयार कर रहे हैं। अगर 5th जनरेशन की लिस्ट की बात की जाए तो इसमें कई और देश हैं, जैसे कि जापान, यूके, ये भी अपने 5th जनरेशन पर काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत शायद इस लिस्ट में अभी पीछे चल रहा है। और एक और स्ट्रॉन्ग रीजन की बात की जाए तो चाइना ने करीब 250 से भी ज्यादा अपने J-20 फाइटर जेट्स तैयार कर लिए हैं। इन्हें लगातार सीमाओं पर तैनात करना शुरू किया जा चुका है। पाकिस्तान को चाइना से 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं। भारत के जो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड एरियाज है वहां पर चाइना और जापान दोनों ही 5th जनरेशन पर भारत से एक कदम आगे निकल चुके हैं। तो अब भारत को जरूरत है कि हम जल्द से जल्द अपनी सेना में 5th जनरेशन फाइटर जेट को शामिल करें। और शायद इसीलिए रूस को इस समय भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताया जाता है, क्योंकि रूस ने इसमें कुछ जो बड़े चेंजेस किए हैं जिन्हें पब्लिक डोमेन में रखा गया, वो ये है कि यहाँ पर रशिया ने ट्विन सीट्स का ऑप्शन दे दिया है। इसका जो थ्रस्ट पावर है उसे और ज्यादा बढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा इंजन की पावर और ज्यादा बढ़ाई गई है, जिससे इसकी जो स्पीड है वो करीब 1.6 मैक के आसपास चली जाती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भारत सरकार इस पर किस तरीके से काम करती है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो G7 कंट्रीज को एक बार फिर से सऊदी अरब की तरफ से चेतावनी दी गई है। ये वही सऊदी अरब है जो अमेरिका के साथ मिलकर के सालों से काम करता चला रहा है, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब भी और ज्यादा अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। डिटेल्स की बात की जाए तो सऊदी अरब का कहना है कि G7 कंट्रीज ने चुपचाप रशिया के करीब $300 बिलियन के एसेट्स को जब्त कर लिया है और उन्हीं एसेट्स का इस्तेमाल करके उनको बेचते हुए यूक्रेन की मदद की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। आपने किसी देश की प्रॉपर्टीज जब्त की हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल उसी देश के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के भारत और रशिया दोनों ने ही आलोचना की थी। लेकिन G7 कंट्रीज हैं कि किसी की बात मानने पे नहीं है। फिलहाल अगर बात की जाए सऊदी अरब के पास पावर इतनी सारी कहां से आ गई है। रिसेंटली 50 सालों बाद अमेरिका और सऊदी के बीच जो पेट्रो डॉलर डील थी ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट हो चुका है अपने क्रूड ऑयल को किसी भी करेंसीज में बेचने के लिए। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल कर आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से, जहां पर रिसेंटली पीएम मोदी रशिया से वापस आते हैं और अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी को कहा जाता है कि आप ही इस वॉर को रुकवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को कई बड़े हथियार प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और अमेरिका के साथ 5 अलग अलग देशों ने मिलकर के कई प्रकार के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। इसमें अमेरिका, जापान, नीदरलैंड और कई देशों को शामिल किया गया है, जो एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम में लगे हुए अलग अलग पार्ट सप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्टली इन्हें यूक्रेन के अंदर असेंबल किया जा रहा है। डिटेल्स की बात की जाए तो उसमें TSLS और TSLM जैसे खतरनाक हथियार भेजे जा रहे हैं। इससे ये क्लियर हो चुका है कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर अब जल्दी नहीं रुकने वाला। फिलहाल क्या कुछ कहना है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।